सो हे गाइस, वेलकम बैक। मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 8 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं अपनी सेंट डायना को, और ये ना यहाँ पे बच्ची होती है, और यहाँ पे अपनी दोस्त लड़की अपने घर पे वापस जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो इसकी मदर होती है वही से कहानी सुना रही होती है और बोलती है आज मैं तुम्हें यहाँ पे सेंट की कहानी सुनाने वाली हूँ। और यहाँ पे जो अपनी सानिया होती है, वेल यहाँ पे डायना का नाम सानिया भी है, वो बोलती है कि सेंट ये क्या होता है। वेल इसकी मदर इसे बताती है, और कहानी सुनते सुनते जो अपनी सेंट साइना है ये सो जाती है। एंड तभी से एक सपना आता है, जहाँ पे इसके सपने में एक सेंट आती है, और उस सेंट को देख के जो डायना होती है बोलती है आखिर तुम कौन हो। वेल ये सेंट बोलती है डायना आज से मेरी जितनी भी पावर है वो सब तुम्हारी है। एंड वेल वो इसे अपनी पावर दे देती है, जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपनी सानिया है वो उठती है और उसे लगता है कि उसने जो भी देखा था वो बस एक सपना था, इसीलिए वो यहाँ पे उस पावर्स को यूज करने का ट्राई करती है। एंड सडनली वो देखती है कि वो उस पावर को यूज कर पा रही है। इसके बाद वो दौड़ के घर से बाहर आती है और बोलती है मदर फादर यहाँ पे मेरे पास सेंट की पावर आ गई है। वेल इसकी मदर बोलती है कि हाँ चलो भी अब बस करो और यहाँ पे आ जाओ, हमारी हेल्प करो, तुम्हारी बकलोली सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। वेल यहाँ पे सानिया बोलती है कि अच्छा रुको मैं अभी दिखाती हूँ। एंड वेल ये यहाँ पे ना उस पावर का यूज करके इन सबको दिखाती है, और ये चीज देख के सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो बोलते हैं कि सच में, मतलब कि ये सच में एक सेंट बन चुकी है, और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पे इसकी तारीफ करने लगते हैं। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सानिया को, जो हमें बता रही होती है कि उस दिन के बाद से जो मेरी लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। जिसके बाद हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग सानिया के घर के बाहर बैठे होते हैं, और वो ना इसका वेट कर रहे होते हैं, और जो सानिया होती है वो इन सबको देख रही होती है। वो बोलती है कि सच में कितना बड़ा काम है एक सेंट होना। एंड ये यहीं पे दौड़ के ना अपनी दोस्त के पास जाती है और बोलती है मुझे माफ करना, उस दिन मैंने तुमसे लड़ाई कर ली थी। बट इसकी जो दोस्त होती है ना वो यहाँ पे सानिया से अच्छे से बात नहीं करती। वो बोलती है मैं आपसे बात करने के लायक वर्दी नहीं हूँ। और इसके दोस्त का जो फादर होता है वो भी बोलता है कि तुम अपना सर नीचे करो, तुम यहाँ पे सेंट के सामने अपने सर को कैसे उठा के बात कर सकती हो। और ये सब देख के जो अपनी डायना होती है इसे काफी बुरा लगता है, मतलब इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं डायना अब आपको हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि अब आपकी जो पावर्स है वो पूरे नेशन के लिए है। एंड तभी हम यहाँ पे सेंट साइना के फादर को देखते हैं और वो भी बोलता है कि हाँ मतलब अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और ये चीज देख के जो अपनी सेंट साइना होती है ना, इसे यहाँ पे काफी बुरा लगता है कि मतलब आखिरकार ये पावर मुझे मिली ही क्यों, जब मुझे अपने घर वालों से दूर जाना होगा। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जो अपनी सेंट साइना होती है ये यहाँ पे कार्ट में बैठ के जा रही होती है, और यहाँ पे इसे बताया जाता है कि जो पहले की सेंट थी वो मर चुकी है, और इसीलिए जो उनकी पावर है वो अब तुम्हारे पास आ चुकी है, तो अब उनका जो भी काम था वो तुम्हारे जिम्मे है, तो तुम्हें जो भी काम है वो अब सोच समझ के करना होगा। वेल इसके बाद सीधे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपनी सानिया है ये फाइनली यहाँ पे अपनी स्कारलेट से मिलती है, और स्कारलेट को देख के जो सानिया है ना उसे काफी अच्छा लगता है। वो बोलती है कि अरे यार ये तो सच में मतलब कि एकदम मेरी तरह है, और ये भी एक सेंट है, ये कितनी अच्छी बात है ना। इसके बाद समय बीतता है और हम देखते हैं जो धीरे धीरे स्कारलेट होती है वो सानिया के काफी करीब आ जाती है, मतलब भाई ये लिटरली इसे एक छोटी बहन की तरह देखती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पे जो अपनी सानिया है ये यहाँ पे रात को बैठ के रो रही होती है, मतलब कि सो के रो रही होती है, और इसके बगल में यहाँ पे स्कारलेट लेटी हुई होती है। और यहाँ पे जो सानिया वो बताते हैं कि दरअसल मैं काफी छोटे से गाँव से आए हूँ, तो यहाँ पे कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता है। वेल ये बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब तुम्हारे पास जो पावर है वो यहाँ पे सबके लिए है, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और तुम काफी अच्छी हो। और ये बात सुन के जो अपनी सानिया होती है उसे काफी अच्छा लगता है, मतलब उसे यहाँ पे स्कारलेट नब काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी। एंड यही पे सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो सानिया होती है वो स्कारलेट के बगल में बैठी होती है और स्कारलेट यहाँ पे सो रही होती है, मतलब कि भाई यहाँ पे लिटरली अभी तक बेहोश होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लियो आता है और बोलता है सेंट डायना प्रिंस जूलियस आपको देखना चाहते हैं। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे डायना है वो यहाँ पे जूलियस के पास जाती है, और जूलियस बोलता है तो बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, मतलब तुमने इन्फॉर्मेशन दूसरों के पास लीक क्यों करी, हमें नहीं लगा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। यहाँ पे जो डायना होती है बोलती है मुझे माफ करना, बट हाँ मैंने गलती करी है, और तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो मैं उसे हंसी हंसी ले लूंगी। पहले यहाँ पे ये लोग भी बात कर ही रहे होते हैं, बट यहाँ पे जूलियस बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अभी तुम्हें यहाँ पे कोई सजा नहीं देने वाला, क्योंकि जब स्कारलेट होश में आएगी और उसे पता चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ तुम्हारे साथ करा है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होगी, और पता नहीं गुस्से में वो क्या कर देगी, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये बात सुनकर जो डायना होती है उसे काफी बुरा लगता है कि मतलब उसने ऐसा क्यों ही करा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं, एंड तभी सडनली एक काफी तेज लाइट यहाँ पे अपीयर होती है, मतलब कि कुछ दूरी पे, और यहाँ पे ये सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लाइट किसी और ने नहीं बल्कि ट्रेनेजा की वजह से अपीयर हुई थी, मतलब यहाँ पे ट्रेनेजा ने ना जो जेम होता है उसे तोड़ दिया होता है, और यहाँ पे सभी लोग ट्रेनेजा को बोलते हैं कि आप महान हो। और यहीं पे हम देखते हैं नानाका को, जो कि छुप के इनकी बातें सुन रहा होता है, और ये सोच रहा होता है कि आखिर ये पाल्मियंस है और इन्होंने एक इंस्टेंट के अंदर आखिर इस जेम को तोड़ कैसे दिया। और हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पे ट्रेनेजा को वर्शिप कर रहे होते हैं, और तभी यहाँ पे दो लोग सामने आते हैं और वो यहाँ पे ट्रेनेजा के सामने बैठ जाते हैं। ट्रेनेजा बोलती है कि
लॉर्ड एवेलियन, लॉर्ड बॉरोक, आप खड़े हो जाओ, मतलब आपने हमारी बहुत मदद की है और इस पूरी सेना ने, और मैं आपके इस काम को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। वेल ये लोग खड़े होते हैं और यहाँ पे ये लोग बात करते हैं और यहाँ पे इनका प्लान ये होता है कि ये प्लेस्तीन के ऊपर अटैक करने वाले हैं, मतलब कि जूलियस के किंगडम के ऊपर। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना ननाका होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे ये सारी बातें जल्द से जल्द स्कारलेट को बतानी होगी। और एनवेल वो जैसे ही यहाँ से जाने का ट्राई करता है तभी ये दोनों ये नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई इनकी बातें सुन रहा है। रेनेजा, क्या आपने अभी तक नोटिस करा कि यहाँ पे कोई है जो हमारी बातों को सुन रहा है? विली बोलती है कि हाँ, मैंने अभी अभी देखा। और ये बंदा जैसे यहाँ से भागने का कोशिश करता है, ट्रेनेजा अपना मैजिक का यूज करती है और इसे यहीं पे गिरा देती है। इसके बाद ये ननाका के पास जाती है और बोलती है, ओह तो तुम वही हो ना जो हमेशा स्कारलेट के साथ रहते हो, चलो बढ़िया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके अगले सीन में यहाँ पे लियो और जूलियस को दिखाया जाता है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। लियो बताता है कि दरअसल यहाँ पे काफी बड़ा एक मॉन्स्टर का ग्रुप हमारी तरफ अटैक कर रहा है, मतलब वो यहाँ पे इस विलेज पे अटैक करने वाला है। फिर जूलियस बोलता है कि आखिर वो लोग कितने देर में यहाँ तक आ जाएंगे? लियो बताता है कि शायद 1 घंटे से कम में। विलियम बोलता है ये तो काफी बड़ी बात है, आखिर हमें ये सब मैनेज करना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जान जा सकती है। विलियम बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन मॉन्स्टर को यहाँ तक आने से रोकना होगा। और फिर यहाँ के वो आर्मी को बोलता है, तुम सबों के लिए मेरे पास एक काम है, तुम यहाँ के जितने भी विलेजर्स हैं उनको जल्द से जल्द विलेज से बाहर ले जाओ और ये विलेज खाली कराओ ताकि किसी की भी जान ना जा पाए। ये लोग बोलते हैं ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। एंड इतना बोल के ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लियो दौड़ के आता है और बोलता है मेरे पास एक मैसेज है। बोलता है क्या? तो बोलता है देखिए, होली एम्पायर एल्ड्रेन और फेल्कोनिया ने मिलकर ना हम पे अटैक कर दिया है, मतलब दोनों तरफ से हमारे किंगडम पे अटैक हो चुका है, तो हमें यहाँ पे जल्द से जल्द अपने किंगडम में वापस जाना होगा। जूलियस बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ पे जल्द से जल्द अपने किंगडम के लिए निकलना होगा। इतना है कि जूलियस यहाँ से जाने लगता है, बट वो एक बार पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे स्कारलेट सोई होती है और यहीं पे हम देखते हैं सेंट साइना को और ये बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैटर काफी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा केओस हो रहा है और जरूर यहाँ पे कुछ हुआ है जो कि मुझे नहीं बताया जा रहा है। एंड ये अभी यही सब सोच रही होती है और यहाँ पे काफी ज्यादा उदास होती है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ये सब हुआ है, अगर इसने यहाँ पे स्पाई का काम नहीं किया होता तो शायद आज ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होता। पहले यही सब सोच रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यही बंदा आता है जो कि यहाँ का दूसरा स्पाई होता है और वो बोलता है ओहो यहाँ पे आना तो काफी आसान था, मतलब कि तुम्हारे सैनिक तो किसी काम के नहीं है। एंड ये यहाँ पे इनके काफी करीब आता है। तभी जो सेंट साइना होती है वो बोलती है आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम ऐसा कुछ भी मत करना। विलियम बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे जो सही लगा मैंने वो करा। विलियम बोलती है अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे काम नहीं करने वाली। विलियम बोलता है क्या तुम भूल गए कि तुमने ये काम क्यों करा? एंड यही पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेंट सानिया होती है उसे यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी जो पावर है वो अब जा चुकी होती है और इसे यहाँ पे काफी बुरा लगता है। एंड जो सानिया होती है वो काफी उदास होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पीछे से ये बंदा आता है और बोलता है सेंट सानिया मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। विल मैं अभी अभी यहाँ की सेना में आया हूँ और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक स्पाई हूँ। और ये बात सुनकर सानिया बोलती है क्या तुम एक स्पाई हो, बट तुम ये सब बात मुझे क्यों बता रहे हो? विल ये बोलता है दरअसल इसके पीछे एक कारण है। एंड विल वो यहाँ पे ना एक जेम फोड़ता है और बोलता है ये है आपकी पावर, मतलब सेंट डायना की, और अगर आपको ये पावर चाहिए तो आपको बस एक काम करना होगा। वो बोलती है क्या? तो बोलता है दरअसल आपको यहाँ पे हमारे लिए स्पाई का काम करना होगा क्योंकि आपकी पावर बस हमारी गॉडेस ही लौटा सकती है। एंड विल यहाँ पे बात ट्रेनेजा की कर रहा होता है। विल ये सब बात सुन के बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। विल ये बोलता है अच्छा आप सोच के देखो, जब आपकी पावर वापस आ जाएगी तो सब लोग आपकी यहाँ पे रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब कोई भी फिर आपको नेग्लेक्ट नहीं करेगा और आपकी यहाँ पे बुराई नहीं करेगा। और भाई यहाँ पे इस बंदी के माइंड को पूरी तरीके से करप्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एट द एंड जो अपनी सेंट सानिया होती है वो भी मान जाती है स्पाई का काम करने के लिए। एंड इसी के बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फिर ये बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं ये काम नहीं करने वाली, अब मुझे मेरी पावर्स भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है चलो ठीक है फिर मैं पहले तुम्हें यहाँ पे मार देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे स्कारलेट को मार दूंगा। और ये जैसे स्कारलेट को मारने जाता है जो अपनी सेंट सानिया होती है वो बोलती है मेरे जो होते हुए तुम उसे छू भी नहीं सकते। एंड वेल ये यहाँ पे इस पे अटैक करती है, बट ये जो बंदा होता है वो लिटरली सानिया को न पकड़ के ऊपर उठा देता है, मतलब इसके गर्दन को दाब रहा होता है। और ये जैसे इसको मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि भाई स्कारलेट यहाँ पे जग चुकी होती है। एंड वेल ये यहाँ पे अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और लिटरली एक जोड़ का घूंसा इस बंदे को खींच के मारती है और ये बंदा लिटरली यहाँ से उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। और स्कारलेट बोलती है ओहो ये उठने का काफी नया तरीका था, बट हाँ मुझे काफी पसंद आया। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं जूलियस को जो कि यहाँ पे फाइनली लियो के साथ मिलकर ना अपने किंगडम की तरफ वापस जा रहा होता है। लियो बोलता है वैसे आगे बताओ अगर यहाँ पे उन लोगों ने हम पे अटैक कर दिया तो आपको क्या लगता है कि हम जीत पाएंगे? विलियम बोलता है अरे यार जीतने की कौन सोच रहा है, मैं तो यहाँ पे सरेंडर करने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा कि यहाँ पे मैं व्हाइट फ्लैग दिखा दूंगा। विलियम बोलता है क्या पागल हो क्या तुम, वो उतनी बड़ी सेना है और हम वैसे भी हारने वाले हैं तो मैं क्यों ही लड़ूंगा यार। विल तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सामने से ना एक बड़ा सा ड्रैगन अपीयर होता है और जूलियस बोलता है वो सब छोड़ो क्या तुम्हारे पास अभी व्हाइट कपड़ा है? विलियम बोलता है अभी क्यों चाहिए? फिर जूलियस बोलता है क्योंकि मुझे अभी सरेंडर करना है। ये बोलता है अरे यार हद है, मतलब उसकी बात तो सुनो, वो यहाँ पे आया क्यों है? एंड तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन पे जो बंदा बैठा होता है वो बोलता है तुम जूलियस हो ना? और यहाँ पे जूलियस बोलता है हाँ मतलब मैं जूलियस हूँ, बट तुम्हें यहाँ पे मुझे योर हाइनेस बोलना चाहिए। ये बोलता है बस बहुत हुआ। एंड विल ये बंदा यहाँ पे उस ड्रैगन से नीचे उतरता है और बताता है कि मैं जीन हूँ, वैंकिस एम्पायर का
वाइस कैप्टन। और हाँ, मुझे माफ करना, मतलब कि मैं तुम्हारे बॉर्डर में ऐसा ही आ गया। विल ये बोलता है वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ पे आए क्यों हो। ये बोलता है मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है। एंड विल ये यहाँ पे एक लेटर को ना जूलियस को देता है। जूलियस उस लेटर को खोलता है और इसे देख के काफी ज्यादा थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें सीधे यहाँ पे इसी पीले बाल वाले बंदे को दिखाया जाता है, जिसे कि यहाँ पे इन लोगों ने पकड़ लिया होता है और इसे बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जूलियस आती है और उसके आते ही ये लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे। विल बोलते हैं कि हाँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे इस बंदे से अकेले में बात करना है। एंड विल ये इससे बात करना स्टार्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ पे दिमाग लगा के अपनी रस्सी काट के भागने लगता है। बट यहाँ पे जो स्कारलेट होती है इसे लिटरली यहाँ पे बांध के फिर से पटक देती है और बोलते है तुम सच सच बताना, तुमने यहाँ पे ऐसा क्यों करा। और एक बात और बताओ, तुमने उस दिन सेंट साइना की जान बचाने के लिए लिटरली ऐसे रिएक्ट करा था जैसे कि मेरा भाई मेरी फिक्र करता है। तो आखिर तुम्हारा और सेंट साइना का रिलेशन क्या है। ये बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कुछ छिपाने से फर्क पड़ने वाला है। फिर ये बोलता है दरअसल वो मेरी बहन ही है। ये बोलती है क्या, लेकिन कैसे। विल ये बताता है कि देखो दरअसल मेरी माँ एक इल्फ है और मेरा बाप एक ह्यूमन था। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो मेरा बाप था वही यहाँ पे सानिया का भी बाप है। तो एक तरीके से हम दोनों भाई बहन हुए। और मुझे ये बात तब पता चली जब मैं छुप छुप के अपने बाप को देखने जाया करता था। मैं बस ये देखना चाहता था कि आखिर मेरा बाप कौन है जो कि मुझे ऐसे छोड़ के भाग गया। और मेरे दिल में मेरे बाप के लिए काफी ज्यादा नफरत भरी हुई थी। बट जिस दिन मैंने सानिया को देखा मुझे वो काफी ज्यादा सुंदर लगी, मतलब कि एक भाई बहन के तौर पे, और मुझे वो काफी क्यूट लगी। तब से ही मैं उसका पीछा करने लगा और उसे अपनी बहन मानने लगा। विल ये बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या। ये बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलता है कि चलो अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे लिए अपना लॉयल्टी पेश करूंगा। विल ये बोलती है बस करो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे एक लेटर देने से मैं यहाँ पे तुम्हारे लॉयल्टी पे विश्वास भी करूंगी। तुमने यहाँ पे लाखों नॉर्मल लोगों की जान को खतरे में डाला है, तो तुम्हें इसके लिए ना कुछ अच्छा करना होगा। विल यहाँ पे बोलता है अच्छा ऐसा क्या। विल ये बोलती है हाँ बिल्कुल, अगर तुम ऐसा कर पाए फिर मैं यहाँ तुम्हारे लॉयल्टी पे भरोसा कर पाऊंगी। एंड ये दूसरी तरफ हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं अपनी स्कारलेट को, और वो यहाँ पे नसाइना से बात कर रही होती है और वो वहाँ पे बताती है कि देखो तुमने कुछ भी गलत नहीं करा, मतलब कि हाँ तुमने जो करा वो गलत था, बट अगर कंडीशन को देखा जाए तो वो उतना भी गलत नहीं था। तो आगे चल के तुम्हें जो भी सजा मिलेगी तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना, और जो तुम्हारी पावर से वो बिल्कुल वापस आ जाएगी। तो तुम चिंता मत करो, और हाँ मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल हूँ और हमेशा रहूंगी। एंड विल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। विल तो चलो फिर मिलते तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।